सीडीएस की परीक्षा 12 अप्रैल को होनी है और देखा जाए तो अब 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। अब कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना होगा कि कैंडिडेट्स अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से थोड़ा-थोड़ा उतर रहे होंगे और वहीं प्रैक्टिस की नाव पे चढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल ठहराव आना बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने जो सीखा उसको अब रहने दीजिए, अब धीरे-धीरे उसको प्रैक्टिस करिए और कैसे उसको अपने नॉलेज का यूज करके क्वेश्चन से आंसर निकालने हैं, इस चीज को सीखिए और मेरा ऐसा मानना है कि आप कर भी रहे होंगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, खासकर इंग्लिश के पेपर का, तो आपको बड़ी कठिनाई आती होगी कि कौन सा सेगमेंट पहले करें, कौन सा बाद में करें। और कभी-कभी आप देखते होंगे कि टाइम खत्म हो जाता है, तो आपको याद आता है कि अभी मेरे पास कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बच गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए जो बहुत आसान थे। या किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा होता होगा कि वो पूरा सॉल्व करता होगा और उसको लगता होगा, मतलब उसने लगभग 1.5 घंटा अपना खर्च कर दिया और उसको अभी तक लग रहा था कि पेपर बहुत कठिन आया है, बहुत लेंदी है और बहुत कह सकते हैं कि लेंदी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा रीडिंग कंप्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। और फिर जब आधा घंटा बचता है तो उसको लगता है कि अरे यार, अभी अभी तो ये बस टिक करने वाले क्वेश्चन बचे थे। तो ऐसे में वो बड़ा कह सकते हैं कि बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि भाई 2 घंटा बीत गया है, अब आपके पास कुछ करने को है नहीं, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। एक फ्रेज भी है ना, द शिप हैज सेल्ड, है ना, अपॉर्चुनिटी हैज गॉन। तो ऐसे में हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि हमारे अटेम्प्ट मैक्सिमाइज हो पाए, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट मैक्सिमाइज नहीं हुए, मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं हुए, देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू could clear this examination, है ना? Because English is a scoring subject, it is not a subject of language. In the serious examination, it is a scoring subject, because in this paper you can easily score 60 plus marks if a candidate is average, है ना? But in my previous videos I have already told you that how can you get 75 plus marks in English paper. तो मेरे हाथ में ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब आप समझिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर इन कही गई बातों का आप अनुसरण अपने वीडियो में करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। हो सकता है कि मैं जो बताऊंगा आप उसमें कुछ अपना जो है इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं अपने आधार पे, क्योंकि हर इंसान का जो है लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, उसमें जो डॉन्ट्स मैं बताऊंगा उसको प्लीज अवॉइड करिएगा। बाकी मैं इन जनरल कुछ नहीं बताऊंगा कितने टाइम पे ये करना है, मैं बता रहा हूं कि कैसे चीजों को लेके चलना है इस परीक्षा में, ठीक है। पेपर आपने खोला और आपको पता है कि इसमें कुछ वोकैब के सेक्शन होंगे, कुछ रीडिंग के सेक्शन होंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा पेपर ऐसे मिला, तो एक बार आप सरसरी निगाह से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। आपने देख लिया क्या क्या आया है, बस ठीक है। लगभग 30 सेकंड में आपने पूरा समझ लिया सिनेरियो कि हाँ हाँ ये चीजें हैं। अब आप जान रहे हैं कि आपके पास 2 घंटे का समय है। 2 घंटे को आप बांटेंगे 40 मिनट्स में, ठीक है। इसको 3 डिवीजन लगाएंगे, यानी कि पहले 40 मिनट्स, फिर बाद के 40 मिनट्स, फिर लास्ट के 40 मिनट्स, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है उसका रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, किसी कैंडिडेट का हो सकता है कि उसका जो है वोकैब सेक्शन बहुत तगड़ा है, कि वोकैब के क्वेश्चन हो गए या और भी जो उनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस समय वो S1 S2 पूछ रहे हैं कि वो S2 जो सेंटेंस है वो S1 के साथ किस रिलेशन में है, ठीक है। उसको कोरिलेट कर रहा है, उसको जो है उसका इस्टेब्लिश कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले क्वेश्चन। तो यानी कि अब 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं, एक जिनका रीडिंग स्किल बहुत तगड़ा है और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका वोकैब बहुत तगड़ा है। पहले 40 मिनट में आपका जो भी तगड़ा पोर्शन हो उसको जल्दी से निपटा लेना है। समझ में आ गई बात? पहले 40 मिनट में, और आपको पहले 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि ये हो जाएंगे। जैसे प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ गए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ गए, ईडियम फ्रेजेस आ गया, ठीक है। और मतलब जितने भी वोकैब से हैं, जितने आपने पहले पढ़ा, देख मतलब उसको एक लाइन पढ़ा, आपको या तो आंसर आ जाएगा या तो आंसर नहीं आएगा। यानी कि पहली नजर में जिन क्वेश्चंस को आप टिक कर सकते हैं उन क्वेश्चन को पहले 40 मिनट में करना है।
जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा PQRS, तो PQRS पूरा पढ़ेंगे समझेंगे तब लगाएंगे। लेकिन अब जैसे इस पेपर में एक क्वेश्चन आ गया साइनोनिम्स का, जैसे इफेक्ट वर्ड आ गया। अब इफेक्ट वर्ड के 4 ऑप्शन है, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को टिक कर लेना है। ठीक है, तो पहले 40 मिनट में वही क्वेश्चन होंगे जो पहली नजर में घायल करने वाले होंगे, जिसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरे 40 मिनट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्पॉटिंग एरर, जिसमें अब थोड़े थोड़े पढ़ने वाले होंगे। स्पॉटिंग एरर, ठीक है, PQRS, और एक आधा जो है आप क्लोज टेस्ट को भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा जब भी या अब 3 को, यानी कि एक चीज आपने समझ ली, पहले 40 मिनट में कौन से क्वेश्चन करने हैं जो पहली नजर में घायल हो जाएंगे, उनमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ा या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस को उसमें पहले 40 मिनट में कर लेने हैं। आपने 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं आप चलिए 30 ही करेंगे, 30 क्वेश्चन कर लिया है, अब कहीं ना कहीं 35 क्वेश्चन कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, पहले 40 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गए हैं, तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आएगा कि चलिए हमने कुछ अचीव किया है, एक डोपामिन रिलीज होगा तो खुशी होगी। अगले 40 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, स्पॉटिंग एरर और PQRS कर सकते हैं, और उसके साथ भी और भी प्रकार के सवाल होंगे जो कुछ वोकैबुलरी बेस्ड होंगे या कुछ उसमें जो है ग्रामर लग रही होगी, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब अगले 40 मिनट में भी आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 30 इसमें भी आप अटेम्प्ट करेंगे, 35 इसमें भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास 80 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास तकरीबन 70 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, तो भी एक फिर डोपामिन रिलीज होगा और आप खुश रहेंगे पूरी परीक्षा के दौरान, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। अब दूसरी बात जो नहीं करनी है, पहले 40 मिनट में और दूसरे 40 मिनट के शुरुआत तक आपको S1 S6 का क्वेश्चन नहीं करना है। मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुने कि पहले 40 मिनट और दूसरे 40 मिनट के पहले हाफ तक, समझ रहे हैं आप, यानी कि पहले घंटे में आपको S1 S6 नहीं करना है। आप कितने भी बड़े तुर्रम खां हो, आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा देते हो या अंगल मंगल विशेषज्ञ हो, आपको पहले घंटे में S1 S6 नहीं करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि S1 S6 का ऐसा खेला है कि पूरा पेपर आप 2 घंटे में भी सॉल्व करते रह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं कि S1 S6 पहले पेपर में, पहले घंटे में नहीं करना। दूसरा 40 मिनट का समय बचा है। अब हमारा जो है स्टार्ट होगा, मतलब दूसरे 40 मिनट के आधे पोर्शन तक, यानी कि 20 मिनट तक आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी की इच्छा हो रही है 1 घंटे के बाद, तो S1 और S6 के क्वेश्चंस कर सकता है। अब आते हैं, पूरा अब आपका रीडिंग सेक्शन ही बचा होगा, जिसमें से आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और S1 S6 के क्वेश्चंस बचे होंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना, याद ध्यान दीजिएगा कैसे इनको सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन किए, तो उसके बाद तुरंत जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन में मत चले जाइएगा। उसके बाद तुरंत कोई वोकैब का पार्ट उठा लीजिएगा जिसमें बहुत ज्यादा रीडिंग ना हो, यानी कि पूरे पेपर के दौरान आपको ये करते रहना है, रीडिंग नॉन रीडिंग, रीडिंग नॉन रीडिंग। अगर आप कंटिन्यूअसली रीडिंग पे चले जाएंगे तो आपका दिमाग जो है बहुत जल्दी थक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा आपके मेंटल फटीग हो जाएगा, आप थोड़ा सा बहुत सुस्त महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा ये पैटर्न रखिएगा, एक क्वेश्चन किया है रीडिंग पोर्शन का, तो एक क्वेश्चन जो है वो कैप सेक्शन का कर लें जिसमें बहुत रीडिंग ना लग रही हो। जैसे क्लोज टेस्ट किया तो उसके बाद से आपने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, फिर उसके बाद से आपने रीडिंग कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो फिर आपने कुछ कह सकते हैं कि आप स्पॉटिंग एरर चाहे कोई भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद S1 S6 जब सबसे मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि आप एक काम करें, S1 S6 को लास्ट के अपने 15 से 20 मिनट डिवोट कर दें, क्योंकि अगर आप उसमें 40 मिनट भी उसको दे देंगे ना, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उससे 10 में 10 सारे आपके सही हो जाएंगे। और पहले भी दे देंगे, क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, टाइम भी आपका लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं आप एक मेंटल प्रेशर भी बनेगा और आप अपना पेपर खराब कर लेंगे, आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ठीक है, तो इसलिए S1 S6 को लास्ट में 15-20 मिनट दे दें, जो तो उसमें होगा वो करिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 40 मिनट हो चुके हैं और कहीं 80 मिनट हो चुके हैं और आपने 70 क्वेश्चन कर लिया है। लास्ट के 40 मिनट बच रहे हैं, उसमें ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, S1 S6 करिएगा। बीच बीच में क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेट करिएगा, जैसे क्लोज टेस्ट कर लिया तो कुछ रीडिंग वो क्या सेक्शन का कर लिया जिसमें बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत नहीं है, उसके बाद से फिर कॉम्प्रिहेंशन करिएगा। और
S1 S6 में भी यही करिएगा, और पूरे पेपर के दौरान ये कोशिश करिएगा कि आप अल्टरनेट करते रहें, ठीक। अब 120 मिनट आपके हो जाएंगे, आपने 70 क्वेश्चन पहले ही 80 मिनट में कर लिए हैं, तो अब आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन या भी करते हैं, 40 क्वेश्चन करते हैं, तो कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तकरीबन आपके 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी है, जो आपके पिछले दो 40-40 मिनट के स्लॉट में आपने ठीक ठीक अगर 35 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आप बड़े आराम से, अगर एवरेज है तो 110 क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप 115, 116, 120 भी कर सकते हैं। और जनरली कैंडिडेट 120 में 120, 118 करके आते हैं, क्योंकि 0.83 मार्क्स का है, तो अगर आपको लगभग 80 नंबर चाहिए, तो आपके 100 क्वेश्चन एकदम ठीक होने चाहिए। तो इसलिए अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करिए, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अंधा तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 3 स्लॉट में करने हैं, 40-40-40, 40 मिनट में वो क्वेश्चंस करने हैं जो पहली नजर में घायल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे साइनोनिम्स एंटोनिम्स के कुछ। दूसरे में थोड़ा सा रीडिंग को लेके चलना है, रीडिंग की क्वेश्चंस को और ये वोकैब को क्वेश्चन को मिक्स करते हुए चलना है। लास्ट का 40 मिनट बचेगा, जिसमें पहले आप क्लोज टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर सबसे लास्ट में आप S1 S6 करेंगे। और हमेशा ये काम करते रहना है कि वोकैब का एक क्वेश्चन किया, तो उसके बाद से आपने एक पार्ट जो है रीडिंग का भी निपटाते हुए उसमें चले जाएंगे, ठीक है। So that's all for this video, and there is nothing big. Just you have to put your effort in this examination, and trust me, English paper is a very scoring subject. You can maximize your score in this paper. You have to do one thing: just keep calm. The more cool and calm your mind, the more efficiently it will work in the examination. So don't take any kind of a stress. Just keep a smile on your face throughout the examination, and trust me, you will conquer and you will come with flying colors.